बंदौ गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रस्तुत है। आज यह जानना आवश्यक है कि गुरु शब्द आया कहाँ से, उसका अर्थ क्या है। ये द्वयोपनिषद की चर्चा हम इसमें करेंगे। द्वयोपनिषद में इसकी चर्चा आई है कि आचार्य कौन है। जो आचार्य वेद संपन्न मंत्रों का ज्ञाता, मंत्रों का भक्त, मंत्रों का आश्रय लेने वाला, पुराणज्ञ, विशेषज्ञ, पवित्र, ईर्ष्या रहित, विष्णु भक्त और गुरु भक्त है, ऐसे लक्षणों से संपन्न व्यक्ति को गुरु कहते हैं। जो शास्त्रों के अर्थ को सम्यक प्रकार से समझता है और सदाचार की न केवल स्थापना करता है वरन स्वयं भी वैसा ही आचरण सदाचार करता है, उसे आचार्य कहते हैं। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है निरोधक, अंधकार का निरोधक, यानी अज्ञान के अंधकार को रोकने के कारण ही अंधकार रोकने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव परम विद्या गुरुरेव परम धर्म। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परम विद्या है, गुरु को ही परम धन कहा गया है। गुरुरेव पर कामा गुरुरेव प्रयाण यस्मात् दुत्पदेष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरु। गुरु ही सर्वोत्तम अभिलषित वस्तु है, गुरु ही परम आश्रय स्थल है तथा परम ज्ञान का उपदेष्टा होने के कारण ही गुरु महान गुरुतर होता है। गुरु शब्द का उच्चारण एक बार भी कर लेने से संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। फिर यह कदापि संसार में पुनरागमन नहीं करता, कभी पुनरावर्तन नहीं करता। यह सत्य है, जो इसे ठीक समझता है उसे सभी फल प्राप्त होते हैं। ये गुरु एक ऐसा शब्द है जिसे जो समर्थ सद्गुरु होता है उन्हें ही गुरु कहा जाता है। जो ईश्वर की संवेदना शिष्य को समर्पित करता है वही गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिन गुरु हो ही न ज्ञान। गुरु अज्ञानता समाप्ति का मार्ग बताता है। गुरु वेद वेदांत उपनिषद या पुराण उसकी जानकारी देता है। इन सबों की प्राप्ति हेतु शिष्य को अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ती है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और ये गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे गुरु सद्गुरु। आजकल तो गुरुओं की का भंडार लगा हुआ है, लेकिन सद्गुरुओं की संख्या कम होती है जो इन गुणों से भरा होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी अज्ञानता से के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करे, यही सद्गुरु या समर्थ गुरु कहते हैं। इंग्लिश में से फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट कहा जाता है। गुरु ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु अपने पुण्य का एक अंश भी शिष्यों को देता है। गुरु शिष्य का कवच बनकर उसे आसुरी शक्तियों से भी बचाता है। गुरु बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, ऐसे गुरु को सत नमन है। एक कथा है, एक शिष्य था समर्थ गुरु जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। घर घर भिक्षा मांग रहा था और कह रहा था, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही। एक घर के दरवाजे पर शिष्य पहुंचता है तो जोर से दरवाज़ा खुलता है। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला और मूछे वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए कहा कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है।
कौन है ये समर्थ गुरु? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु जो सर्व समर्थ हैं। वह तांत्रिक सुनते ही क्रोध से आग बबूला हो गया और आकर कहा, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर और किसी का गुणगान करता है? तो देखता हूँ कितना समर्थ है तुम्हारे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी आज रात मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और दंग रह गया। आसपास के गांव वाले कहने लगे, इस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता, व्यर्थ का इस युवा की जान चली जाएगी। उदास मन लिए वह आश्रम में वापस आया। आश्रम में जैसे ही वह पहुंचा तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा, ले आया भिक्षा? बेचारा क्या बोलता। उसने कहा उदास मन से कि जी गुरुजी, मैं अपनी मौत का भिक्षा लेके आया हूँ। और उसने सारी घटना सुना दी। गुरुजी ने कहा, जा भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप भोजन की बात कर रहे हैं, एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरु ने कहा, अच्छा अभी तो सारी रात बाकी है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब सोने की बारी आई तब गुरु ने शिष्य को बुलाकर आदेश दिया कि हमारे चरण दबा। उन्होंने 3 बार दोहराया, चाहे जो हो जाए चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए चरण मत छोड़ना। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने वाला था कि एक देवी गुरु जी के दरवाजे पर आकर शिष्य को कहने लगी, इधर आओ बेटे और ये हीरे मोती से भरे थाली ले जा। शिष्य ने कहा कि अगर आपको देना है तो यहाँ आकर दे दें, मैं वहाँ नहीं आ सकता। देवी ने कहा, नहीं तुम्हें ही आना होगा। शिष्य नहीं गया और देवी वापस हो गई। रात्रि के दूसरे पहर में उसकी माँ आती है और कहती है, आओ बेटा गले लग जा। शिष्य नहीं गया और चरण छोड़कर जाने से इनकार किया। माँ भी चली गई। तीसरे पहर एक राक्षस आता है और कहता है, मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, चल तेरी मृत्यु आ गई है। शिष्य ने कहा कि तुम्हें मेरे प्राण हरने हैं तो यहाँ आकर ले जा। मैं नहीं आऊँगा। वह भी वापस हो गया। सुबह हो गई। गुरुजी के जगने पर उन्होंने पूछा, तुम जिंदा हो? सुबह तो हो गई। जी गुरुदेव, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब गुरुजी ने उसे बताया कि वह तांत्रिक ही तीनों को भेजा था। अगर तुम चरण छोड़कर चले जाते तो मृत्यु अवश्य हो जाती। अर्थात सद्गुरु, समर्थ गुरु प्रकृति के नियम को भी बदल सकता है। इसलिए जीवन में अगर समर्थ गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया तो जीवन सफलतम हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जय बिरंची शंकर सम होई। जो सठ गुरु सन ईर्ष्या करहि, रौ रव नरक कोटि जुग परहि। त्रिजग जोनि पुनि धर ही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीड़ा। जो गुरु से ईर्ष्या द्वेष अहंकार करता है, सद्गुरु से उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है और इस तीनों लोक में उसका स्थान शरीर के रूप में नहीं होता है, और होता भी है तो उसे वो पीड़ादायिनी होता है। ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन एवं गुरु पादुका पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। हर मंदिर में, हर गुरु के मंदिर में ये पूजा की जाती है। रहीम जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान एक साथ मिलें तो गुरु की पूजा, गुरु का नमन पहले होगा, बाद में ईश्वर का। क्योंकि ईश्वर को बताने वाला, मार्ग बताने वाला, सानिध्य देने वाला, यह योग क्रिएट करने वाला, ये सिर्फ गुरु ही हो सकता है। ईश्वर के साथ सानिध्य कराने का मधुरतम योग एक समर्थ गुरु ही कर सकता है। भक्त और भगवान एक, भगवान और भक्त एक, एकाकार पर ब्रह्म से कराने का योग समर्थ गुरु के बिना हो ही नहीं सकता है। गायत्री परिवार की नींव रखकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा जी ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाने की जो महती कृपा की है, उसे भारत ही नहीं वरन विश्व कभी विस्मृत नहीं कर सकता। जिस दिन भारतवर्ष के प्रत्येक गांव और टोलों में गायत्री उपासना एवं हवन यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से इस सृजन मंत्र के माध्यम से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। शिव पुराण में भी इसकी एक चर्चा आई है कि जो व्यक्ति कलयुग में गायत्री की साधना से वह अपने को सिद्ध कर लेगा, वह गायत्री को जन जन तक पहुंचा देगा। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो तपोनिष्ठ गुरु हैं,
और ये समर्थ गुरु हैं, सर्व समर्थ गुरु हैं। उनके कारण से आज ये पूरे दुनिया में गायत्री मंत्र जन जन तक पहुंच गया। आइए एक गुरु वंदना हम लोग करते हैं। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका गहें सहारा, गुरुवर किसका करें सहारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा, गुरुवर एक विश्वास तुम्हारा। अब तो अपना बोध करा दो हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता, गुरुवर जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम हो भाग्य विधाता, गुरुवर तुम हो भाग्य विधाता। अपने अनुशासन में ढालो हमको हे गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। तुमको सौंपे अपना आपा, सिख तुम्हारी माने, गुरुवर सिख तुम्हारी माने। चले तुम्हारे अनुशासन में जीवन पथ पहचाने, गुरुवर जीवन पथ पहचाने। ज्ञान भक्ति का कर्म योग का रस दे दो गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। वेद मूर्ति तुम तपोनिष्ठ, तुम हो ऋषि अवतारी, गुरुवर तुम हो ऋषि अवतारी। बने तुम्हारे अनुयायी हम, भक्ति झोंक दें सारी, गुरुवर भक्ति झोंक दें सारी। बलिदानी वीरों के जैसा हमें गढ़ो गुरुदेव, बलिदानी वीरों के जैसा हमें गढ़ो गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव, हे परम गुरुदेव। ये गुरुदेव की वंदना थी जिन्होंने हम लोगों को मार्ग प्रशस्त किया। आज के दिन इस गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव व माता जी के चरणों पर शत शत कोटि कोटि नमन है। आज का यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी को समर्पित है। शांति पाठ।
ओम देह शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सबों का कल्याण हो। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।